हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग लाइटनिंग टैरो। आज आ गई हूँ मैं एक दूसरी रीडिंग लेकर के, जिसका टॉपिक है कि वो क्या रीज़न थे, वो क्या कारण थे जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच दूरियां बढ़ी, या आप दोनों के बीच सेपरेशन आया, या आप दोनों ने डाइवोर्स ले लिया, या जो भी रीज़न हो, आपके अलगाव के क्या कारण थे। ठीक है, तो आप दोनों के सेपरेशन के क्या कारण थे। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आपका मन करे तो। ठीक है, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर करेंगे। और आप सभी मेरे एक छोटी सी सोल फैमिली है, इसलिए आप किसी बात का बुरा ना माना करें। मुझे किसी ने कमेंट में लिख करके भेजा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जबकि उसने तो मुझे धोखा दिया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जर्नी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की कार्मिक होती है, कुछ लोगों की सोल जर्नी होती है, कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। हो सकता है आपकी कार्मिक जर्नी हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो। ज़बरदस्ती रेजोनेट कराने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है कि उस रीडिंग में कुछ बातें तो आपसे रेजोनेट कर रही थी, पर कुछ चीज़ें क्योंकि कार्मिक और ट्विन फ्लेम की जर्नी लगभग एक जैसी होती है, लगभग। कई बार फास्ट ट्विन फ्लेम भी मिल जाते हैं जिनको हम जीवन भर सोचते रहते हैं कि ये हमारे ट्विन फ्लेम है, पर वो फास्ट निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जो कि जल्दी समझ में भी नहीं आती लोगों को। तो हो सकता है कि आपकी कार्मिक हो। ठीक है, तो आप इस तरह से मतलब वो परेशान मत होइए, आप किसी और रीडिंग को देख लीजिए। ठीक है, या अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए। और चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है जो कि एक बड़े स्केल पे लोग देखते हैं, उनसे मिलती है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तभी आप आगे बढ़िएगा। डिवाइन प्लीज गाइड करें, जो प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से, हाँ ये बताना मैं भूल गई कि मैंने आज भी पिक का कार्ड रीडिंग ली है। एक ये पायल है और एक दूसरी पायल ये है। मैं कार्ड्स आपके सामने ही निकालूंगी, अलग से कुछ भी नहीं निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से, तो पायल नंबर 1 चूज़ करना है या पायल नंबर 2 चूज़ करना है, या आप लोग अभी भी सेलेक्ट कर लो और देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। तो वो क्या रीज़न थे पायल नंबर 1 वालों के लिए। मेरे जो पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करिए डिवाइन प्लीज़ एंड जो प्लीज़, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये जो कार्ड निकल के आया है वो ये बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ये जो पर्सन थे, इन कार्ड्स को देखने से जो मुझे समझ में आ रहा, आई थिंक आपको भी कार्ड्स दिख रहे होंगे, मैं और इन्हें ठीक कर देती हूँ। आई थिंक आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। तो मुझे देखिए, आपका जो पर्सन था, बेसिकली मुझे यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो बेसिकली ये समझ में आ रही हैं कि आपका पर्सन एक बहुत ही एक ऐसी स्थिति में रहने वाला पर्सन था जिसने अपने लाइफ में ना बहुत एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन रहा होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया, ये देखिए। ठीक है, तो एक ऐसी फैमिली से आने वाला पर्सन था जो कि जिसने काफ़ी अच्छी परिस्थितियां देखी थी, जिसके घर में सभी बहुत ही रिच रहे होंगे। सभी तो नहीं, पर हो सकता है कि वर्किंग वुमेन्स को उसने अपने घर में देखा हो, या उसके घर में एक अच्छी खासी मनी आती थी मदर फादर के जॉब या बिजनेस की वजह से। ठीक है, तो उसने अपने घर में हर चीज़ की एक प्रचुरता देखी थी, मतलब एक ऐसी चीज़ें देखी थी कि उसके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसके पास सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ। तो ऐसी कंडीशन थी उस पर्सन के
घर में। और जब वो आपसे जुड़े, ठीक है, आपसे जब वो जुड़े तो उन्होंने मतलब अगर देखा जाए तो कमी कमी की ABCD भी नहीं जानी थी कि कमी क्या होती है। तो वो बहुत ही आगे बढ़ने वाले, बहुत ही एम्बिशियस और प्रैक्टिकल पर्सन थे। उन्होंने लाइफ में हमेशा मतलब उनकी वाइब्स ऐसी थी कि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें जॉब करनी है, उन्हें दुनिया देखनी है, उन्हें अपने लिए बहुत अच्छा सा घर बनाना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में ले करके आनी है। कुछ इस तरह के आपके पर्सन रहे होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके पर्सन जब आपके लाइफ में आए तो शायद आप उस वक्त पे उतने अच्छे ना रहे हों, या अगर आप उनकी इन बातों से, मुझे जहाँ तक लगता है, जब वो मनी की बातें करते थे, जब वो पैसे कमाने की बातें करते थे, ग्रोथ की बातें करते थे, आगे बढ़ने की बातें करते थे, तो शायद आपकी कम्युनिटी और उनकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। आपकी फैमिली उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, और ज़्यादा ना भी रहे हो तो भी इतने तो डिफरेंसेस थे यहाँ पर कि आप दोनों अलग अलग नज़र आते थे। और उनका जो ये स्वभाव था कि उनको आगे बढ़ना है, उनको ये करना है, उनको वो करना है, तो वो बड़े प्रोग्रेसिव दिमाग के इंसान रहे होंगे, या प्रोग्रेसिव दिमाग की इंसान रही होंगी। पर वो चीज़ों से ना कहीं आप उन चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आपको भी पता था कि अगर उन चीज़ों का मैं सामना करता हूँ या करती हूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझसे पूछने पड़ेंगे। मुझे आगे, आप अपने कंफर्ट जोन से शायद बाहर नहीं निकलना चाहते थे उस वक्त पे। आप जो मेरे व्यूवर्स हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, और उस कंफर्ट जोन में ही रहना। हो सकता है कि वाइस एंड वर्सा हो, ये रीडिंग आपसे भी, मेरे व्यूवर्स से भी रेजोनेट करे, उनके पार्टनर ही नहीं बल्कि उनसे भी रेजोनेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप कंफर्ट जोन में नहीं, सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे। आपका ये स्वभाव था कि जो चीज़ें मिल गई इजीली, ठीक है, एक लाइफ सेट है तो सेट है, क्यों मैं जाऊँ, और अर्निंग करने के लिए मुझे और मेहनत भी करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से वहाँ भागना पड़ेगा, ज़्यादा वर्कलोड लेना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा यहाँ पर भागने वाले इंसान थे। अब मैं क्या देख रही हूँ कि आपके साथ जब भी वो इस तरह के किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आगे आते थे, तो आप क्या करते थे कि आप ना एक अलग तरह का बिहेव शो करते थे। आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ना लेना, उनको मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहना, अपने ऊपर सोचना, अपने सोचों में बने रहना, पहले से सोच के बैठे रहना कि मुझे तो बस यही करना है, वो चाहे जितना भी बोलता है या बोलती है बोलने दो, ठीक है। तो और फिर एक टाइम तो ऐसा आया कि जब उन्होंने आपके सामने कभी कुछ कहा होगा कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें आगे बढ़ के यूँ कर लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ के इस तरीके से करना चाहिए, तो कहीं पे भी आपने मतलब आपके पर्सन का आपको साथ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर क्या मैं देख रही हूँ कि एक वक्त वो भी आया कि जब आप उनसे कहते रहोगे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें, बाय द वे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे किसी इंसान की इच्छा होती है कि वो अच्छी से अच्छी जॉब करे और अच्छे से अच्छे फ्लैट में रहे। तो जब आप ये कहते थे कि अब हमें पैसे बचाने हैं, हमें फ्लैट ख़रीदना है, या हमें कोई बहुत बड़े शहर में शिफ्ट होना है, तो इन बातों से ना उनके सिर में दर्द होता था। वो इन बातों को इग्नोर करते थे, उनको सुनना भी पसंद नहीं करते थे कहीं ना कहीं। और आप जो मेरे व्यूवर्स हो, वो आप निरंतर इन बातों को अपने मन में सोचा करते थे, तो आपकी भी कोई गलती नहीं थी। आप भी अगर कहते तो किससे कहते। तो इस तरह की कंडीशन कुछ इस पायल में मुझे नज़र आ रही हैं, जो एक मेन रीज़न था आपकी बातों को इग्नोर करने का, क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे कि आप दोनों के रिश्ते के टूटने का या आप दोनों की सेपरेशन का और क्या रीज़न था। आपका पर्सन
ये तो एक एक रीज़न हुआ, पर आपका पर्सन कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन में फंसा था। हो सकता है ना, बाज़ दफ़ा लोगों को ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि उनको एडिक्शन होता है, जैसे किसी को ड्रिंक करने का एडिक्शन है, किसी को गुटखा पान मसाला वगैरह खाने का एडिक्शन है, कुछ लोगों को ओवर ईटिंग की मतलब एडिक्शन होती है, कुछ को फिल्म देखने मूवी देखने का या पार्टीज़ वगैरह में जाने का एडिक्शन होता है। तो अलग अलग तरह के एडिक्शन के टाइप्स हैं। तो इस तरह का कोई एडिक्शन होता है आपके पर्सन को, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर चूँकि डेविल का कार्ड आया है, तो आपको दूसरे लोगों से कंपेयर करने का एडिक्शन था। कहीं ना कहीं वो आपको दूसरे लोगों से कंपेयर करते थे, और ये जो एडिक्शन था ना, इसकी वजह से उन्होंने बहुत मतलब आप, हो सकता है कि आपकी शक्ल सूरत उस तरीके की न हो जैसे कि आपके पर्सन की हो। आप, मुझे लगता है यहाँ पे जो जिन्होंने इस पायल को चुना है, वो लोग हमेशा से बड़े खूबसूरती के पुजारी रहे हैं। मतलब खूबसूरत त्वचा, खूबसूरत चेहरे, लंबा चेहरा, कद, अच्छी खूबसूरत आइज़, क्या कहा जाता है उसको, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, होता है ना, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हो। मुझे तारीफ़ें करने नहीं आती, आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे ये कहना नहीं आ रहा है, पर आप लोग समझ जाओ, आप लोग मेरे व्यूवर्स हो और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उनको बहुत एडिक्शन था कि खूबसूरती को देखने का। उन्होंने शायद ये सोच रखा था कि मेरा जो पर्सन होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, है ना, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, या मेरे लाइफ में जो आया है बीवी या हस्बैंड, ये बहुत खूबसूरत होगा। शायद आप वैसे नहीं थे, शायद यहाँ पे वैसे नहीं थे। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि आपको लेकर के और किसी और को लेकर के वो हमेशा, आपके पर्सन जो है वो जगलिंग की एनर्जीज में रहा करते थे या रहा करती थी। वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है, मतलब ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा जगलिंग की एनर्जीज में हमेशा ये सोचते रहना कि ये ऐसी होता या ऐसी होती, इस तरह की एनर्जीज में रहा करते थे। आपके पर्सन की काश वो थोड़ा सा और लंबी होती, या काश वो थोड़ा सा गोरी होती, या जेंट्स मतलब लेडीज़ हैं तो वो ये सोचती कि काश ये थोड़ा सा और पतले होते, या काश ये थोड़ा सा और ऐसे होते, थोड़ा सा फुर्तीले होते, अदर मतलब आप समझ रहे हो ना ये क्या। तो दूसरों से कंपेयर करने की एक जो आदत थी, इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में बहुत सारे मनमुटाव होते चले गए। तीसरा रीज़न ये मुझे समझ में आ रहा है, ये जो पायल लोगों ने चूज़ किया है, जिन लोगों ने भी, वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जब देखा कि आपके पर्सन वैसे नहीं हैं, मतलब आपके जिस हिसाब से आप सोचते हो उस हिसाब से काम नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ वाइस एंड वर्सा। एक और चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, मैं कार्ड्स थोड़ा सा गिरा देती हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ एक और भी चीज़ थी कि आपकी फैमिली में भी कोई एडिक्शन हो सकता था जिसकी वजह से आपको दूसरों से कंपेयर किया जाता था, ये ऐसे तो वो वैसे। बहुत बहुत जगह होता है ना कि लोगों को एक फैमिली में ही दो लेडीज़ को एक दूसरे से जेठानी, देवरानी या नंद भौजाई या भाभी या ऐसा कुछ, इन लोगों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है कि ये ऐसी वो वैसी। तो यहाँ पे आप क्या करते थे ना, आपको भी शायद कंपेयर किया जाता था या आपके पर्सन को कंपेयर किया जाता था। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगता था, ठीक है, वो चीज़ें आपको बहुत बुरी लगती थी, और कोई भी बात होती थी तो शायद आप कुछ इस तरह के थे कि आप घर छोड़ने का निर्णय ले लेते थे, या आप बोरिया बिस्तर अपना बांध करके आप निकल गए दूसरे शहर में, जहाँ कहीं भी आपका मतलब आप अगर जॉब करते हो, जेंट्स हो, तो आप दूसरे शहर में वापस से चले जाते थे, छुट्टियों में आए फिर वापस चले गए, ठीक है। या आपकी पर्सन जो हैं वो बार बार हो सकता है कि मायके चले जाते हों, या किसी कोई और घर हो आपका तो वहाँ चले जाते हों, ठीक है। तो अपनी फैमिली में
ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो फैमिली को छोड़ करके जाते थे, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। और शायद कुछ इस तरह की कंडीशन थी कि वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते थे, या आपने ना पहुँचने का एक फ़ैसला ले रखा था कि मैं नहीं जाऊँगा उसके पीछे, या मैं नहीं जाऊँगी उसके पीछे। तो इस तरह की भी कंडीशन दिख रही है यहाँ पर। ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक ज़बरदस्त टकराव होता था, मेंटली बहुत टकराव होता था, ठीक है। और आप भी अपने पर्सन से दूर मतलब दूर होते चले गए। आप अपने पर्सन से एक बाउंड्रीज मेंटेन कर लेते थे, आपके पर्सन आपसे बाउंड्रीज मेंटेन कर लेते थे, वो आपको काबू में करना चाहते थे, ठीक है, और आप उनसे बाउंड्रीज मेंटेन करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे जो ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ तो रुक गई। आप दोनों की ही ग्रोथ शायद रुकी है यहाँ पे। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी शादी एक हास्यास्पद मोड़ पे आ चुकी थी। एक दूसरे की तरफ ना देखना, एक जना काबू में करने में लगा हुआ तो दूसरी जना बिल्कुल उसको नहीं देखना है, मुझे नहीं मोड़ना है, मैं नहीं देखना तुम्हारी तरफ, ठीक है, मैं नहीं आना चाहती या मैं नहीं आना चाहता, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो शादी थी वो एक हास्यास्पद, मतलब एक हंसी का पात्र बन चुके थे आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइन का यहाँ पे वो लग रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड भी आया कि स्पिरिचुअल कनेक्शन था यहाँ पे। तो बाद में यही रीज़न था कि आपके पर्सन ने और लोगों को तो सीरियस लेना शुरू करा, पर आपको उन्होंने कैजुअल लेना शुरू कर दिया था। और इसी की वजह से इस रिलेशनशिप में मूर्खताएं बढ़ती चली गई। और रीज़न ये हुआ कि सारी चीज़ें हाथ से निकल गई, है ना। ये एक मेन रीज़न था, क्योंकि आप लोगों को शायद रिश्तों को संभालना नहीं आया। जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तब आप लोगों ने अपने अपने पार्ट को समझा कि मैं क्या कर रहा था और मैं क्या कर रही थी। मतलब अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाली कहानी है यहाँ पे, सीधे सीधे ही समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सोचा, और जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, एकदम सेपरेशन हो गया आप लोगों का, इसके बाद आपके पर्सन बहुत बुरी तरह जब देखा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है और आप उनको कैजुअल लेते चले जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, तो मेरे व्यूवर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक एकांत ले लिया है, बिल्कुल अकेले में आ गए, सेपरेशन मोड में आ गए, और सारी परिस्थितियां यहाँ पे बदल दी। तो ये स्थितियाँ थी, तब जा कर के आप लोगों को इनलाइटमेंट हुआ कि आप लोग कर क्या रहे थे, कौन सी गलतियां आप लोग कर रहे थे, ठीक है। तो ये रीज़न था, ये एक बेसिक रीज़न था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पर कि इस सेपरेशन का दी एंड होगा कि नहीं होगा। इस सेपरेशन का डी एंड होना चाहिए भाई, अगर सेपरेशन आया है तो डी एंड भी होना चाहिए ना। डिवाइन प्लीज गाइड करें, जो प्लीज गाइड करें। और आगे भाई देखो, सिर्फ सिंपल सी बात है कि अब आप पूरी तरीके से इनलाइटन हो चुके हो, जहाँ कहीं भी आप स्टक थे वहाँ से आप बाहर निकल चुके हो, आपके पार्टनर बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर ने बहुत सोचा है, बहुत ज़्यादा आपको उस लेवल पे देखा है जिस लेवल पे आप पहले नहीं थे। अपने इन सारे सेपरेशन के बाद अपने आप को आपने बहुत हाई लेवल पे लेकर के आप आए। आपने अपने लाइफ का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही तरीके से अपनी गलतियों को पूरी तरीके से आपने सुधारा। और जब ये चीज़ आपके पार्टनर ने देखी तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो आपको पूरी तरीके से वैल्यू देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और पूरी तरीके से आपने काफ़ी पैसे भी मेरे ख्याल से कमाए होंगे, कुछ नया शुरू करा होगा, काफ़ी आप अपने लाइफ में ग्रोथ पा रहे होंगे इस वक्त पे। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो एक अपने चेहरे पर जो एक पट्टी बांध रखी थी आपने, एक वो चीज़ें, उन चीज़ों को आपने अपने
हाथों से हटा दिया, ग्रोथ लेके आए और मुझे यहाँ पे यूनियन भी दिखा। तो डेफिनेटली ये चीज़ देखने के बाद मैं ये तो कह ही सकती हूँ कि आप दोनों का यूनियन हुआ है या होने वाला है अगले 4 महीनों के अंदर, ठीक है, या 4 दिनों के अंदर। तो ये कारण थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आया। अब चलिए पायल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मैं एंजल गाइडेंस भी दे देती हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड। एंजल गाइडेंस फर्स्ट पायल के लिए डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल प्लीज गाइड करें। एंजल गाइडेंस क्या है फर्स्ट पायल के यूजर्स, मेरे फर्स्ट पायल के व्यूवर्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है? देखिए, सबसे पहले एंजल गाइडेंस ये है कि आप दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिव, अगर अभी भी आप नहीं कर पाए हो और आपका यूनियन नहीं हो पाया, आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए हो, उसका एक मेन रीज़न है कि आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाए होगे। आप दोनों को, और जिन व्यूवर्स ने फॉरगिव कर दिया, एक दूसरे को माफ़ कर दिया, ठीक है, गलती थी, गलती हुई थी, डेफिनेटली गलती हुई थी, पर उनको माफ़ करके आगे चलो। कल के चक्कर में आज को बिगाड़ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। परिस्थितियाँ बदलती रहती है। अच्छी परिस्थिति नहीं रही तो बुरी परिस्थिति नहीं रहेगी, बुरी परिस्थिति आज है तो कल अच्छी परिस्थिति भी आएगी। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, ठीक है। तो फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ करिए, बड़े दिल करके जब आप माफ़ करोगे ना, तो आप पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लेके आओगे, और जब प्रेजेंट में नहीं लेके आओगे तो प्रेजेंट में खुशहाली ही खुशहाली है। तो सबसे पहला एंजल बोल रहे हैं कि आप अगर अभी भी आपका यूनियन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कार्ड्स में आपका यूनियन लिखा हुआ है, ठीक है, तो पीसफुल रेजोल्यूशन, जैसे ही आप माफ़ करते हो, इस जो भी आपका विवाद है, जो भी सेपरेशन, उसका पीसफुल एक रेजोल्यूशन हो जाएगा आप दोनों ही के तरफ से, क्योंकि यहाँ प्यार तो है ही, यहाँ पे सिर्फ गलतियों पे गलतियाँ की गई हैं, पर प्यार है। तो इतना आप जान लो कि आपकी समस्या का बहुत ही शांतिपूर्ण समाधान ये है, आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। बड़ा दिल करिए और एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। एक लास्ट कार्ड भी निकालूंगी आपके लिए, नो नीड टू वरी। तो सिंपल सी बात है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पायल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लेम करिए इस रीडिंग को, और आप लोगों का रीयूनियन या तो हो चुका है 4 दिन पहले, या इस मंथ में शुरुआत में, या 4 दिन बाद होने वाला है, पूर्णमासी या उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद तक का ये समय जो है, ये रीयूनियन के लिए बहुत खास होता है। तो ये इन्हीं समय पे ये रीयूनियन हो जाएगा। फॉरगिव करिए, बड़ा दिल करके माफ़ करिए और रीयूनियन करिए, ठीक है। सेकंड, ओके, तो पायल नंबर 1 बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। पायल नंबर 2, वेलकम, एंड बहुत अच्छा लगा आप सभी मेरी रीडिंग देखने आए, और ये मेरी एक छोटी सी सोल फैमिली है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करके। चलिए आइए देखते हैं कि वो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन आया, या आप लोगों के बीच अलगाव आया, या आप दोनों ही एक अलग मोड़ पे आकर के खड़े हो गए, ठीक है। तो चलिए, देखिए सबसे पहली चीज़ है ना कि ये पायल जो लोग देखने आए हैं, बेसिकली वो बड़े ही इनोसेंट टाइप के लोग हैं, बहुत इनोसेंट हैं। उन्हें उनकी लाइफ में इस वक्त पे बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त सक्सेस आई है उनकी लाइफ में, पर ये सक्सेस जो है ना वो उन्होंने ऐसे नहीं पाई है। ये सक्सेस उन्होंने पाई है बहुत सारी जंजीरों को तोड़ करके, पुरानी परंपराओं को तोड़ करके, बहुत सारी दिक्कतों को पार करके, है ना।
और ये लोग वो हैं जो बड़ी ऊंची उड़ान उड़ना चाहते थे और जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, जो बहुत अच्छा सोच रखते थे, दूसरों को भी फ्रीडम देते थे और खुद भी फ्रीडम में रहते थे। और कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। ये कुछ इन ऐसे लोगों की रीडिंग निकल के आ रही है जो बहुत ही इनोसेंट तरीके से थे, पर उनको ना परिस्थितियों ने कुछ इस तरीके से जकड़ लिया, कुछ इस तरीके से जकड़ा कि जो सक्सेस उनको मिलनी चाहिए थी, बेसिकली उस सक्सेस में जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी, उस सक्सेस में उनको सही गाइडेंस देने वालों की कमी थी। कहीं ना कहीं उनको जो लोग गाइड कर रहे थे, होता है ना आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी का दौर है, लोग गलत गाइड कर देते हैं, गलत तरीके से मतलब आपकी एक समस्या है तो 75 लोग आ जाएंगे वहाँ पर मुफ्त की सलाहें देने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो कुछ भी उनको ना सही गाइडेंस मिल पा रही थी और जो अपनी परिस्थितियों से उनको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा, ठीक है। उनको उनके सोर्स ऑफ इनकम भी कम हो सकते थे, बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा। और मुझे लगता है कि शायद आप जो मेरे व्यूवर्स थे वो बड़े अच्छे गाइडेंस देते थे, आपने उनको बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस दी। और इस वजह से क्योंकि कोई और उनको गाइडेंस नहीं देता था, कोई और किसी और की गाइडेंस को वो फॉलो नहीं कर पाते, शायद वो लोग उनके गुस्से को जानते रहे हों, इसलिए कोई उनको गाइड करता भी नहीं था। पर आपके लाइफ में आने के बाद मैं ये देख रही हूँ कि आपका एक ऐसा ऑरा था कि वो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझते थे और ये रीज़न है कि वो आपके गाइडेंस को फॉलो करने लगे और पूरी तरीके से आपकी तरफ झुकते चले गए। आपको कहीं ना कहीं वो मतलब बहुत अच्छा समझते थे, बहुत ज़्यादा आपके गाइडेंस से उनको थोड़ा सा ना रिलीफ मिलता था और वो आपकी तरफ चलते चले गए। पर हुआ क्या कि जो ये मेरे व्यूवर्स हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनको वो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि आपकी गाइडेंस आप जिनके लिए आप देख रहे हो उनको उनके साथ तो बहुत अच्छी थी, पर वहीं थर्ड पार्टी के साथ वो थर्ड पार्टी कुछ भी बोल देती थी। कोई भी गाइडेंस देने की आदत जिसको होती है, बहुत सारे लोग आजकल इधर उधर से सीख के गाइडेंस दे देते हैं, तुम इस परिस्थिति में ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उनकी बातों पे आपको गुस्सा आता था। तो यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है। बेसिकली मैं देख रही हूँ कि उसी गाइडेंस पे चल करके बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी पाने की आप में ख्वाहिश थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। पर वही गाइडेंस जब वो नहीं मानते थे, आपके पर्सन नहीं मानते थे, तो मतलब आपको बड़ा अजीब सा महसूस होता था। या थर्ड पार्टी कनेक्शन साफ साफ निकल के आ रहा है। किसी थर्ड पार्टी का मतलब ये कि मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर और मतलब उनके पर्सन और उनके पर्सन के भी कोई थर्ड पर्सन है जिनकी गाइडेंस तो उनको अच्छी लगती थी, ठीक है। वो जो कुछ भी गाइडेंस देते थे वो गाइडेंस वो बड़े आँख मूंद करके ले लेते थे और बहुत अच्छी लगती थी। वो मदर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, या फिर चाचा, पापा, ताया, या बाहर का कोई दोस्त। पर वो जब आपकी गाइडेंस की बारी आती थी, आप जो गाइड करते थे उनको, उस गाइडेंस पे उनको गुस्सा आता था, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि ये इंसान जो है वो बेसिकली अपना वो बनाना चाहता है, एक प्रभाव जमाना चाहता है, मुझ पर काबू करना चाहता है, ठीक है। तो एक मूर्खतापूर्ण तरीके से उन्होंने क्या किया ना कि उन लोगों की गाइडेंस को फॉलो करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में जो कि उनको बकवास गाइडेंस दे रहे थे, और उसी को फॉलो करते करते वो गड्ढे में जा कर के गिर पड़े, ठीक है। लाइफ में शायद कुछ ना बनाया हो, लाइफ में शायद जो जिस ऊंचाई पर पहुंचने की ख्वाहिश रखी हो वो ख्वाहिशें ख़त्म हो गई हो। और ये सारा इसी वजह से हुआ कि उन्होंने अपने मतलब आप मेरे व्यूवर्स हो,
आपके पार्टनर है, पर आपके पार्टनर की लाइफ में जो वो अन्य लोग थे, जो वो थर्ड पार्टी थी, उसने जो इस तरीके की गाइडेंस दे दी कि ये गड्ढे में गिरते ही चले गए। इन्होंने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया, जिस ऊंचाई पर पहुंचने की कामना थी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं पहुंचा। और इनको ये लगता था कि ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हो बेसिकली बकवास है। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है आप भी अपने लाइफ में उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर पाए हो। आपने जब देखा कि ये मेरे गाइडेंस को नहीं मान रहे, नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपने क्या किया ना, साइलेंस मोड पे आप चले गए। आपने इनको गाइडेंस देना बंद कर दिया और आपने साइलेंस मोड को वो कर लिया। हो सकता है कि दूसरों की गाइडेंस को फॉलो करते करते आपके पर्सन ने आपको धोखा भी दिया हो। आपके पर्सन एक बड़े पॉलिटिशियन पर्सन थे, बहुत ही पॉलिटिक्स रचते थे, चेहरों पे चेहरे लगाने की उनको आदत थी। वो जो अंदर से थे वो चीज़ वो दिखाते नहीं थे। और जब आप साइलेंस मोड पे, जब आपने उनका असली चेहरा देखा, कोई धोखा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो या नहीं कहूँगी मैं, धोखे को कहूँगी, सीधे सीधे कोई धोखा दिया, जिसके बाद आपकी आंखें खुली और आप साइलेंस मोड में चले गए। ठीक है, तो ये आपके सेपरेशन का था फर्स्ट कारण, जहाँ की पहला उनके आपके पार्टनर के सेपरेशन का कारण ये था कि आप उनको गाइडेंस देते थे जो उनको पसंद नहीं थी। ठीक है, दूसरा कारण ये था सीधे सीधे कि उनका धोखा आपको पसंद नहीं आया और आप दिल से दिल मिला के रह गए यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिर आपने वो जो गाइडेंस आप उनको दिया करते थे उसको आपने खुद के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और आपने दिन रात मेहनत करी। शायद बहुत स्ट्रेस आया आपको जब उन्होंने आपको धोखा दिया, बहुत स्ट्रेस में आया। जो एक फ्रेंडलीनेस कनेक्शन आप मानते थे उनसे, वो कनेक्शन ख़त्म हुआ, वो कनेक्शन ब्रेक हो गया और इसके बाद आपको लगा कि मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ आपने जी और ओवर थिंकिंग करा। आपने ओवर थिंकिंग का सहारा लिया, बहुत ओवर थिंकिंग करा। यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है। ठीक है, और बहुत प्योरिटी थी पहले। यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, बहुत प्योरिटी थी। आप दोनों, मतलब आपको ऐसा लगता था कि बहुत ही प्योर पर्सन है, हम दोनों एक ही हैं और आपकी जड़ें भी एक हैं और आपके ऊपर के हिस्से भी, मतलब आप बिल्कुल एक हो, एक आत्मा, एक चीज़। आप कभी समझ नहीं पाए कि आपके पर्सन इतने डुप्लीकेट टाइप के और दो चेहरे रखने वाले इंसान हो भी सकते हैं। पर जब आपने उनका रियल फेस देखा, इसके बाद आपने कहा मैं नहीं ये कर सकता, या मैं नहीं इस रिलेशनशिप में रह सकती, या मैं नहीं रह सकता। ठीक है, तो आपसे और आपके पर्सन दोनों से ये मैच कर सकता है, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में आए और देन आपने एक कंपैरिजन करना शुरू कर दिया उनके में और अपने में। आपको सारी बातों की हदें पता चलने लगी कि मैं क्या हूँ, वो क्या हैं, दूसरे लोग क्या हैं, लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ेस, उनकी पॉलिटिक्स, उनके ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी आपको और आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपने खुद के ऊपर काम किया, साइलेंस मोड में गए, सेपरेशन मोड में चले गए और सेपरेशन में जाने के बाद आप बिल्कुल एकांत में चले। मतलब आपने ज़िंदगी ख़त्म करनी, एक तरीके से तो आपने ये चाहिए कि बहुत बाज़ दफ़ा लोग ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म करते, पर हाँ ये भी होता है कि ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म है पर बिल्कुल एकांतवास ले लेते हैं, किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं। आपने अपने सारे रिलेशनशिप को एकदम से वन बाय वन चेक करना शुरू कर दिया कि कौन सा रिलेशनशिप आपको मतलब आपके लिए फ्रूटफुल है, कौन सा फालतू है और कौन सा क्या। आपने एक सरसरी उसमें सबको, पूरी दुनिया के लोगों को आपने पहचानना शुरू कर दिया और देन आप, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन था, वो पॉलिटिक्स, वो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर, आपके आंखों के स्क्रीन पर वन बाय वन शायद आने भी लगी हूँ। और ये था आपके सेपरेशन मोड में जाने का कारण। देन आपको मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपने अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा काम किया है।
बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत ही माइंडफुल पर्सन हो आप लोग, और आपने अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा काम किया, माइंड को बैलेंस किया, आपकी इनर वॉइस को सुना, और जब आपने अपने इनर वॉइस को सुना तो आपने ये सारी पॉलिटिक्स को एक तरफ कर दिया और आपने कहा कि मैं अबंडेंस में आके रहूँगा या अबंडेंस में आके रहूँगी। वही गाइडेंस जो आप उनको देते थे, वो गाइडेंस आपने खुद को देना स्टार्ट कर दिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करने पर ऐसे ग्रोथ मिलेगी। आपने वो सारा फोकस जो उनके ऊपर आप किया करते थे, वो सारा फोकस आपने अपने ऊपर करा, और देन मैं देख रही हूँ कि आपने अबंडेंस हासिल भी कर लिया। आप लोग एक ऐसे, आपने अपने आप को पूरी तरीके से उस कंडीशन से, उस पॉलिटिकल फेस से निकाल करके आपने, मतलब आप लोगों ने ना जिस स्थिति में आप थे कि आपको एक ऐसी स्थिति में रखा गया था कि ज़बरदस्ती का आपको दूसरों से कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता था, ज़बरदस्ती का आपको दूसरों से कंपेरिजन कराया जाता था। एक ऐसे माहौल में, एक मेंटल ट्रॉमा में आपको रहना पड़ा। आप नहीं चाहते थे उस स्थिति में रहना, पर फिर भी आपको रखा गया। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके पार्टनर ने रखा हो, पर आप लोगों ने क्या किया ना, अपने अंदर से चीज़ों को निकाला है। आपने अंतर आत्मा की आवाज़ें सुनी, आपने उन चीज़ों को, मतलब अपने हार्ट के अंदर से बड़ी तकलीफ हुई होगी। आप देख रहे हो ना इस कार्ड को, इतनी तकलीफ होने के बाद भी आपने अंतर आत्मा से उस अपने अंतर आत्मा की वॉइस को सुना। अंतर आत्मा में भगवान मतलब सारी निगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंक दिया, और आप इनलाइटन हुए हैं। ठीक है, जब आप इनलाइटन हुए तो आपने अपने अबंडेंस को खुद ब खुद अर्न किया है, खुद ब खुद अर्न किया है। यहाँ पर आप देखो ये इंसान कितना खुश है, अबंडेंट है। ठीक है, इस वक्त पे आप पूरी तरीके से बैलेंस हो, आपका सोलर चक्र पूरी तरीके से बैलेंस, आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से बैलेंस, आपका थ्रोट चक्र पूरी तरीके से बैलेंस, आपका क्राउन चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस। तो आपने अपने ऊपर ये जो पायल जिन लोगों ने चुना है वो कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। उन्होंने अपने ऊपर ज़बरदस्त काम किया है। तो आपके बेसिकली सेपरेशन का जो कारण था वो, अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो आपका आपके पर्सन को टीच करना या उनको गाइड करना, ये चीज़ उनको नहीं पसंद आई। उनको ये लगा कि ये मेरे ऊपर प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है या प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है, या ये अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं, और या ये मुझे कम आंक रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई। पर अपने लाइफ में थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया कि थर्ड पार्टी की गलत गाइडेंस को मानते चले गए और अपने लाइफ का कोई गोल सेट नहीं किया। आज भी ये इंसान अब देखिए, अब ये आपको देख करके शायद ये इनका न्यू विजन हो रहा है, और अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। ठीक है, अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, और ये अपने पास्ट को, पूरे पास्ट को, जो कि पास्ट, अब ढकने लायक चीज़ कब होती है, जब किसी चीज़ की गलतियां हुई होती हैं, है ना। बहुत सारी गलतियां हम अपने लाइफ में करते हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स हम अपने लाइफ में खेलते हैं, बहुत सारा ऐसा काम कर जाते हैं, ऐसी सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि शायद हमें पता होता है, दुनिया को आप ना बताओ पर अपने दिल को पता होता है कि हमने किया क्या है ना। तो उन चीज़ों का आज उनको रिग्रेट है, वो छुपते फिर रहे हैं उन चीज़ों में, और अब उनमें मैच्योरिटी आई है, क्योंकि आपने तो पाला ही बदल दिया ना। आपने उन्हीं गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने लिए अबंडेंस ले आए। तो आज की डेट में वो आपको फॉलो करते, ना कि थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो ये था एक मेन रीज़न आपके सेपरेशन मोड में, आप दोनों के अलग होने का, आप दोनों के सेपरेट होने का। ठीक है, चलिए फिर मैं यहाँ से इन सारे कार्ड्स को ले लेती हूँ, और चलिए फिर देती हूँ आपको एंजल गाइडेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जो प्लीज़ गाइड करें। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर करिएगा, है ना। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करने से आपकी मुझे भी पता चलता है कि आप रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, मुझे भी अच्छा फील होता है,
और ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो। अदरवाइज अगर ना अच्छी लगे तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ओके, देखिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। फाइल नंबर 2 आपके लिए जो एंजल गाइडेंस निकल के आ रही है बेसिकली वो परफेक्ट टाइमिंग है। और रिकंसिडर एंड रोमांस आपके लाइफ में आपको सब कुछ मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये चल रहा हो, ये वक्त चल रहा हो, ठीक है। तो वो जो छुपते फिर रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, तो परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपका रिकंसीडर होगा वापस से। देन आपके लाइफ में रोमांस भी आने वाला है। आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा वेट करो, आपके लाइफ में ज़बरदस्त इन अ नियर फ्यूचर, ठीक है। तो आप लोगों के लाइफ में ज़बरदस्त रोमांस आ रहा है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत अच्छी रीडिंग थी, दो के दोनों। आप दोनों ही पायल को चूज़ करने वाले जो व्यूवर्स हैं, आप लोग क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ओके, बाय।